अगर हम इस सच की अनुभूति में नहीं हैं कि हम सब एक दूसरे के पर्याय हैं, एक दूसरे के ही रूप हैं, तो हम अच्छी तरह से अनुभव करें कि ईसा मसीह ने जो पढ़ाया है वही क्रिया योग है। जब क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तब योग की अवस्था में आते हैं। वही जो ईसा मसीह की टीचिंग है, शिक्षा है, जब उसको आप स्वीकार करिए तो एकदम लगेगा कि यही तो क्रिया योग है। जैसे हम आपको एक शिक्षा दे रहे हैं जो ईसा मसीह ने पढ़ाया है, लव दाई नेबर एज यू लव दाई सेल्फ। अपने पड़ोसी को प्रेम करिए जैसा अपने को प्रेम करते हैं। तो आप प्रश्न करिए अपना का क्या मतलब है। हम कहते ना कि हम या मैं, ये हमारी शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये मेरा हाथ, मेरा पैर, ये कहते हैं कि नहीं। इसका मतलब कि मैं कुछ हूँ, जो भी हूँ मैं। हम अपने पड़ोसी को ऐसा ही प्रेम करें जैसे अपने को प्रेम करते हैं। ये भी पता है कि मैं हूँ और ये भी पता है कि मैं अमर हूँ और मैं हमेशा जगता रहता हूँ। क्योंकि जब शरीर और मन सोती है, मन सो गया, शरीर सो गई, अंग सो गए, तो जब सुबह उठते हैं तो याद रहता है कि गहरी नींद आई थी। इसका मतलब हम कुछ हैं, हम कोई हैं जो हमेशा जागृत अवस्था में रहते हैं। और हम वो हैं जो पिछले जन्म की चीज़ें हमें याद हैं और अनेक जन्मों की याद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले भी थे, आज भी हैं, और ये भी पता है कि अगले आने की प्लानिंग भी पता है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि मैं अमर हूँ। तो उसका चाहे नाम आत्मा रख दीजिए या परमात्मा का अंश रख दीजिए, जो भी मन हो, लेकिन बात यही है कि मैं हूँ। तो मैं अपने नेबर को, अपने पड़ोसी को वैसे ही प्रेम करूँ जैसे अपने को करता हूँ। अपने को कैसे प्रेम करता हूँ मैं, किस तरह का, कि मैं अमर हूँ। हमेशा हम जागृत अवस्था में हैं। जब हम अमर हैं, जागृत अवस्था में हैं, तो यही अपने का प्रेम है। जागृत क्या है, जागरण क्या है, होश में रहना, सजगता में रहना, कि हम जागरण की अवस्था में हैं। किसी भी प्रति अवेयरनेस हमारी हटेगी नहीं, हमेशा हम सजग रहेंगे। तो जब हम अमर हैं तो हमारे पड़ोसी कौन है। हम कहते हैं पड़ोसी वो घर है, उससे और नज़दीक कौन है, ये बगल वाला घर। और नज़दीक कौन है, जो हमारे घर के बगल में है। और नज़दीक कौन है, पैर ही हमारा पड़ोसी है, हाथ ही हमारा पड़ोसी है, मन और बुद्धि, ये सब चीज़ हमारे पड़ोसी हैं। तो अपने पड़ोसी को हम वैसे प्रेम करें जैसे अपने को प्रेम करते हैं। तो कैसे प्रेम करें। हमने हाथ की अनुभूति कहा, इसकी अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहा। हमने पैर को कड़ा ढीला किया, इसकी अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहा। हमने पीठ को कड़ी ढीली किया, पीठ की अनुभूति को अमरता की अनुभूति कहा। तो अपने को हम जैसे प्रेम करते हैं कि हम शाश्वत हैं, हम पिछले जन्म में भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, ये पता है। तो अपने को हम अमर मानते हैं, तब अपनी तरह ही अपने पड़ोसी को भी माने। तो सिर से लेकर पैर की उंगली तक एक एक अंग जो भी है, जिसका हमने नाम रखा है कि पैर है, ये हाथ है, ये पीठ है, पेट और सीना है, गला, चेहरा और सिर है, जो भी नामकरण दिया है, ये सब पड़ोसी हैं। मन है, बुद्धि है, ये सब के सब पड़ोसी हैं। संक्षेप में जो 24 तत्व है, चित्त, अहंकार, बुद्धि, मन, 10 इंद्रियां, 5 तन्मात्रा, 5 स्थूल तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। हम इनको वैसे ही प्रेम करें जैसे अपने को करते हैं। तो करना क्या है, अभ्यास करना है क्रिया योग का, कि जो अनुभव करते हैं अमरता की अनुभूति है। अब आप देखिए, अगर आप सोचिए कि नहीं हम जैसे अपने को मानते पड़ोसी को माने, झगड़ा हो जाएगा। अगर ये लीजिए सामान्य परिभाषा कि हम जो भी हैं अपने को कुछ मानते हैं, कुछ पहनते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं कि हमारा जीवन अच्छा हो, अच्छा खाते और पहनते हैं। हम पड़ोसी को वैसे ही बाध्य कर दे ऐसे रहो, झगड़ा हो जाएगा, साथ रह नहीं पाएंगे।
यहाँ तक कि एक घर में जैसे आप रहते हैं, जिस विधि से आप समझते हैं कि यह सच्चा सुख है, उसी तरह से औरों को आप रखिए घर में, घर अशांति का केंद्र हो जाएगा, घर पूरा एक रण क्षेत्र हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगी। तो ये जो परिभाषा है कि हम अपने को जैसे प्रेम करते उस पड़ोसी को करें, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसका अभ्यास इसी में संभव है कि मैं जो कुछ भी अपने को अनुभव करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मेरा सिर है, चेहरा है, हमारा आईडी है, ये हमारी शरीर है, हमारा मन आज अच्छा है, कल हमारा मन दुखित था, हमारी बुद्धि ये कहती है, हमारा हृदय ये कहता है, हम ये सोचते हैं, जो कुछ भी हमारा अस्तित्व है, ये श्वास है, कान बंद करते हैं तो हम कुछ सुनते हैं, ये आवाज़ है जो हमारे अंदर का वाइब्रेशन है, आंख बंद करके जो देखते हैं, ये जो तरंगे दिखाई पड़ती हैं, हमारे अंदर के तत्वों का स्पेक्ट्रम है, ये सब हमारे पड़ोसी हैं। तो आंख बंद करके जो देखते हैं ये, कान बंद करके जो सुनते हैं वो, और श्वास की अनुभूति, एक एक अंगों की अनुभूति, इसको कड़ा ढीला करके जो अनुभव करते हैं, ये सब, इसको वैसे ही प्रेम करें जैसे हम अपने को प्रेम करते हैं। हम अमर हैं तो इसकी अनुभूति अमरता की अनुभूति है। बस सीधी सी शिक्षा है और यही क्रिया योग का अभ्यास है। ईसा मसीह की पूर्ण शिक्षा क्रिया योग का अभ्यास है। यही सभी पैगंबरों ने कराया है। हम आपको कबीर साहब का बताएंगे तो भी यही आएगा, नानक देव जी का यही आएगा, गौतम बुद्धा का यही आएगा, महावीर स्वामी का यही होगा, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को क्या कहा वो भी यही आएगा, वशिष्ठ मुनि ने राम को क्या कहा यही आएगा, विश्वामित्र का गायत्री मंत्र क्या है आपको यही समझ में आएगा, नाम जप, उल्टा नाम जप, ये दोनों आपको यही मिलेगा। इस तरह से जो क्रिया योग अभ्यास कर रहे हैं, याद रखिए एक समय में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं पृथ्वी पर, सब के अंदर निहित सच की अनुभूति कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे बड़ा कर्म है। इस कर्म को करने के लिए अगर सब कुछ अपना छोड़ना पड़े तो भी बहुत ही उत्तम है। जैसे कहते नहीं कि भाई आज शादी पड़ी है, हम 10 लाख रुपया कर्ज ले लिए, ठीक है भाई ये लेना ही चाहिए। तैसे क्रिया योग सीखने के लिए 20 लाख कर्ज लेना पड़े तब भी शुभ है। लेकिन आज तक हमें ये नहीं समझ में आया कि जब मैंने बार बार ये रिक्वेस्ट किया कि ऐसा ले लीजिए एक MP3 या iPod, इसमें अपने सारे सिद्धांतों को जो सुनते हैं, फिलॉसफी इसमें भर लीजिए, ऑटोबायोग्राफी का इंग्लिश वर्जन भी है, ऑडियो वो डाल लीजिए, और कुछ प्रैक्टिस डाल लीजिए, अच्छी अच्छी चीज़ उसमें भर लीजिए, कुछ योगानंद की भजन उनके लेक्चर से वो डाल लीजिए। हम लोग विवेकानंद के लेक्चर को खोजते हैं, वो है ही नहीं, तो योगानंद के लेक्चर हैं, इसको सुनने में क्यों दिक्कत होती है। विवेकानंद की जब शरीर छूटी तो उस तरह से नहीं छोड़े जैसे परमहंस योगानंद छोड़े थे। 50 देशों के लोग थे, उसके सामने अमरता पर बोलते हुए और अपना भविष्य बताते हुए, कोई इंडिया विल बी देयर, उन्होंने शरीर छोड़ा और शरीर में कोई विकार नहीं आया। अगर उनका लेक्चर है तो सुनने में समस्या क्यों है, तड़पन क्यों नहीं होती है। इसका मतलब कि क्रिया योग अभी करने का मन नहीं जुटा पाए, तो इसको मन जुटाइए, क्योंकि यही एक आधार है भविष्य का। इसका आप अभ्यास मनोयोग से कर लिए तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। आप करके देखिए, ये आश्रम चल रहा है, यहाँ कौन कितने लोग पैसा देते हैं। विदेशों में प्रोग्राम फ्री है, यहाँ फ्री है। आप देखिएगा तो आश्चर्य होगा, कब आएगा कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं, लेकिन आश्रम चल रहा है। अभी कल क्या होना है आज उसके लिए पैसा नहीं है, कल जब काम शुरू होगा तो आएगा अपने आप। तो एक आपको उदाहरण होना चाहिए, एक आश्रम में इतने लोगों की जब सेवा हो रही है, आश्रम चल रहा है केवल क्रिया योग की वजह से, तो आपका घर क्यों नहीं चलेगा।
इतनी बड़ी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए, कितनी कितनी दिक्कतों का सामना करते हुए लोगों ने 16 PIL किया, हाई कोर्ट में 17 मुकदमे हुए, रिट, लोअर कोर्ट में न जाने क्या क्या उल्टा पुल्टा, इन सब झंझावत में ये करते हुए अभ्यास जारी है। कुछ अभ्यास कराने में दिक्कत नहीं है, तो आपके ऊपर कितनी भी विपत्ति क्यों नहीं आएगी, आपको विपत्ति लगेगी नहीं। तो क्रिया योग क्यों नहीं पकड़ते हैं, ये बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए आज से हम पूरे मनोयोग से क्रिया योग का अभ्यास करें। उस अभ्यास में क्या है कि अगर आत्मा अमर है, परमात्मा अमर है, तो सिर से पैर की उंगली तक ये सब भी अमर ही है। पानी अमर है, उसको आप मार नहीं सकते हैं। हवा अमर है, अणु परमाणु अमर हैं, ऊर्जा की तरंगे अमर हैं। तो सिर से पैर की उंगली तक इसकी अनुभूति को सुख और दुख क्यों कहते हैं, ये भी अमर है। इसका अभ्यास आज से शुरू करिए। अब आपको स्पष्ट हो गया जो बाइबल की शिक्षा है, लव दाई नेबर एज यू लव दाई सेल्फ, वही क्रिया योग का अभ्यास है।